नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित ईश्वर लाल ज्वेलरी आभूषण दुकान में बीते 6 अगस्त को हुए लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सरायकेला एसआईटी ने इस कांड में शामिल 4 अपराधियों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 6 अगस्त की सुबह 10:30 से 11 के बीच ईश्वर लाल ज्वेलरी दुकान के मालिक को बंधक बनाकर 3 अज्ञात बदमाशों ने लाखों रुपए मूल्य की ज्वेलरी लूट ली और फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा में लगा डीवीआर भी अपराधी अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, अपराध कर्मियों ने आभूषण विक्रेता और कर्मचारियों के मोबाइल फोन तक भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए सरायकेला और इससे सटे जमशेदपुर में लगे कई सीसीटीवी कैमरों को भी बारीकी से खंगाला, जिसमें पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर एसआईटी ने बिहार के 4 शातिर और हिस्ट्री सीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य रूप से गैसगंज जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला आशीष कुमार सिंह, वैशाली जिला के रहीमपुर का रुपेश कुमार झा उर्फ गोलू झा, रहीमपुर का ही अनुज कुमार झा और वैशाली का पिंटू कुमार शामिल है। सभी अपराधी बिहार में आर्म्स एक्ट, लूट, मारपीट जैसे मामलों के आरोपी हैं। इनमें से एक अपराधी अभी फरार है। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया सोना का एक चेन, सोने की अंगूठी, घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 9 जिंदा गोली, नगद 50,000, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, आभूषण वजन करने वाली मशीन, 5 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और कांड के बाद अभियुक्तों द्वारा बार-बार बदला गया कपड़ा बरामद किया गया है। घटना में शामिल तीनों शातिर अपराधी कांड को अंजाम देने के बाद 3 बार कपड़ा बदलकर अलग-अलग दिशा में भागे थे, ताकि पुलिस को उनकी भनक तक न लगे। और इधर अखिल झारखंड विस्थापित एकता मंच के बैनर तले चांडिल बांध के विस्थापितों द्वारा किए जा रहे जल सत्याग्रह को सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। चांडिल डैम की ओर जुलूस की शक्ल में बढ़ रहे विस्थापितों को पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े व व्यापक इंतजाम किए गए थे। जल सत्याग्रह रोकने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए गए थे। चांडिल बांध क्षेत्र को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुबह से ही चांडिल डैम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था, जिन्हें हर हाल में विस्थापितों को जल सत्याग्रह करने से रोका जाना था। गौरतलब है कि अखिल झारखंड विस्थापित एकता मंच के बैनर तले 116 गांव के विस्थापित 16 जून से अनिश्चितकालीन धरना पर है। इधर सुरक्षा को लेकर चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विस्थापिता को बहकाकर चांडिल बांध में जल सत्याग्रह के लिए भेजा जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि चांडिल बांध एक अति संवेदनशील स्थान है, जहां पूर्व से ही धारा 144 लागू है, लिहाजा प्रशासनिक आदेश के तहत सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कुछ लोगों ने विस्थापित आंदोलन को लेकर के बाढ़ में लोगों के डूबने की अफवाह फैलाकर जल सत्याग्रह करने का एक तरह से यहाँ पे गैरकानूनी तरीके से कुछ आंदोलन का योजना बनाई थी। उसको लेकर के हम लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे। चूँकि ये चांडिल डैम है, डीप वाटर एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह का आंदोलन और इस तरह की एक्टिविटी प्रतिबंधित है। इसको ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए लोगों को बता दिया गया कि यहाँ पर आप आंदोलन ना करें। जो उसके लिए उचित जगह है, आप अपनी मांग रखिए, आंदोलन करिए। यहाँ से किसी तरह के आंदोलन को रोकने के लिए हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था की। और इधर सरायकेला की मारवाड़ी धर्मशाला में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 22 अगस्त से 25 अगस्त तक द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम को लेकर मारवाड़ी धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूनम दीदी, सुमित, विकास एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि 22 से 25 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह 7 से 1 बजे एवं शाम 3 बजे से लेकर 9 बजे रात तक ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो सकेगा, जबकि प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से एवं संध्या 6 बजे से आरती का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन श्रद्धालुओं को होगा। ब्रह्म कुमारी के द्वारा सरायकेला शाखा के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे एक ही आंगन में हम लोग पूरा दर्शन कराने की कोशिश किए हैं। और इस दर्शन का विशेष आकर्षक है कि यहाँ पर हम लोग सभी सावन मास में सभी ज्योतिर्लिंग को देखेंगे और अपने जीवन में सुख शांति की कामना कर अपने आप को जो है शुभ संकल्प से भरपूर करेंगे। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में कल्याण विभाग व प्रेजा फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज में कैपिंग एवं लैंप लाइटनिंग समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर झारखंड राज्य की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी, विधायक दीपक बिरुआ और डीसी अनन्या मित्तल मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद नर्सिंग कौशल कॉलेज केंद्र के चौथे बैच के 120 प्रशिक्षु एएनएम का कैपिंग एवं लैंप लाइटनिंग किया गया। समारोह में मौजूद अतिथियों को अंग वस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि यहाँ प्रशिक्षण पूरा करने वाली सभी प्रशिक्षु अपने जीवन यापन के पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ मानव सेवा के लिए भी समर्पित हैं। चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि आज हमें बेहद गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है कि हमारे समाज की लड़कियां सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मानव सेवा के लिए आगे बढ़ रही हैं। वहां डीसी ने कहा कि नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र की युवतियां जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी काफी उत्सुक हैं। उन्हें जहां भी जॉब मिले वहां वे अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन कर मानव सेवा करें। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल, नर्सिंग कौशल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर दीपक अग्रवाल सहित सभी शिक्षक, प्राचार्य आदि मौजूद रहे। I will do all in my part, all personal matters, committed to my keeping. अपने भिन्न भिन्न क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं और कार्य को आपने आगे बहुत आगे बढ़ाया और हम लोग आशा करते हैं इस क्षेत्र में और भी आप लोग का जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा जिला प्रशासन हमें इस जिला के सभी माननीय विधायकगण हम लोग देखते हैं क्या वैसा जरूरत पड़ेगा तो आप लोग से आशा करते हैं। बल्कि क्या है आप लोग जो जितने भी आज यहाँ पर ट्रेनिंग फाइनल करके मैंने जो आप लोग कंप्लीट करके आज आए हैं, सिर्फ चाईबासा ही नहीं, आप लोग कहीं कहीं पूरे देश में आप लोग आगे आएंगे, आप लोग सेवा करेंगे, यही हम लोग शुभकामनाएं देती हूँ। हम लोग नए शुरुआत करने जा रहे हैं, जो लोग यहाँ से निकलेंगे। ऐसे झारखंड राज्य के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड की महिलाएं बाहर में आया के रूप में या दाई के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन केरल या दूसरे राज्यों की महिलाएं नर्स के रूप में उनको लोग सम्मान से पहचानती हैं, उसको सम्मान देते हैं। तो मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी ये महसूस हो रही है कि एक नर्सिंग कॉलेज को हम लोग ने शुरुआत किया और महिलाओं को स्वावलंबी के साथ साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने का हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं। के दौरान यहाँ से अब आगे बढ़ेगा और अपने जॉब प्राप्त करेगा। इसके आगे आगे वो पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी उनको जॉब प्राप्त होगी वहाँ पर अपने हुनर का कौशल वो दिखा सकें। मैं सभी को, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये एक फैसला लिया कि इस कौशल कॉलेज में एनरोलमेंट किया और यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। इस कौशल कॉलेज ने कई तरीके के पल देखे हैं। चालू होने से आज ये चौथे बैच के ग्रेजुएशन तक, इसके बीच में कोविड का सामना करना,
यहाँ पर बहुत तरीके की मुश्किलें भी आई हैं, परंतु उनसे जूझते हुए यहाँ के प्रिंसिपल, फैकल्टी और सभी बच्चियों ने इस जगह की शोभा भी बढ़ाई है, गरिमा भी बढ़ाई है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ने बेहतर जीवन के लिए ये कदम उठाया है। देना चाहता हूँ HDFC को भी, जिन्होंने CSR के तहत परिवर्तन इनिशिएटिव के अंडर ये कार्य किया, जिसमें इस तरीके के कई कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। पूरे राज्य में कई तरीके के ऐसे सेंटर्स खुले हैं जिसमें अलग अलग तरीके की ट्रेड दी जा रही है और लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हुए, जॉब प्रोवाइड करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इधर एक सप्ताह तक जलापूर्ति बाधित रहने के बाद घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के अथक प्रयास से ग्रामीण जलापूर्ति योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नया ट्रांसफार्मर लगाया जा सका। अब बहुत जल्द मुसाबनी इलाके में जलापूर्ति शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। ज्ञात हो कि बीते गुरुवार को संध्या समय वज्रपात से मुसाबनी बानालोप स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके कारण मुसाबनी एवं आसपास के इलाके की 9,600 घरों में जलापूर्ति ठप हो गई थी। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के प्रयास से रविवार को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पुराने ट्रांसफार्मर की जगह नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। सोमवार को विभाग के पदाधिकारी झामुमो प्रखंड अध्यक्ष से 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, मुखिया हलियानी मुंडू प्रगति का जायजा लेने पहुंचे। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने बताया कि ट्रांसफार्मर के खराब होने की सूचना उन्हें जैसे मिली, उन्होंने इस बात को घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को बताया। रामदास सोरेन ने त्वरित कार्रवाई कर विभाग से संपर्क किया और रविवार को 500 kVA का नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। यहाँ जो और आपका वाटर प्लांट है, जो मुसाबनी में जो सप्लाई होता है, ये 4-5 दिन पहले 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, वो जल जाने के कारण पूरा मुसाबनी क्षेत्र में पानी पूरा बंद हो चुका था, जिसके कारण पानी सप्लाई नहीं हो रहा था। ट्रांसफार्मर जलने के कारण जैसे ही मुझे सूचना मिलने के बाद में मैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री रामदास सोरेन जी से संपर्क करने के बाद में उसके बाद AC साहब से, विद्युत विभाग का AC साहब है, AC साहब से अनकॉन्फ्रेंस पर उनको बात कराया है। बात करने के बाद में AC साहब बोले कि हम लोग जो है 5 MVA का ट्रांसफार्मर देने के लिए तैयार हैं। आप जो है PhD विभाग को एक आवेदन विभाग को देने के लिए बोलिए। तो फिर विभाग से बात हुआ, PhD विभाग से तुरंत कल छुट्टी का दिन में कल ये लोग ऑफिस खोल के उसका बाद आवेदन तैयार किया। तैयार करने के बाद में विभाग को दिया। विभाग ने तुरंत फिर भी करके ट्रांसफार्मर को कल यहाँ लाया गया। लाने के बाद में आज ये ट्रांसफार्मर चार्ज में लगा हुआ है और शाम तक में पानी सप्लाई हो जाएगा पूरे क्षेत्र में। और उधर राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में झारखंड पुलिस एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। अब राज्य पुलिस कर्मियों के साथ किसी भी स्तर का हादसा होने पर उन्हें लाखों रुपए मुआवजा स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप महानिदेशक बजट झारखंड तथा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से BM रांची जोनल कार्यालय में हस्ताक्षर के बाद एक दूसरे को MOU के दस्तावेज दिए गए। पुलिस सैलरी पैकेज से पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा 50 लाख, स्थायी और पूर्ण विकलांगता पर 50 लाख, अस्थायी मानसिक विकलांगता पर 30 लाख, वायुयान दुर्घटना पर 1 करोड़ रुपए, व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित बच्चों को शिक्षा के लिए बीमा राशि 10 लाख तथा अविवाहित बच्चियों के विवाह हेतु भी बीमा राशि अधिकतम 10 लाख दिए जाने का प्रावधान है। अधिकारी हैं उन लोगों का SBI में रहता है, तो उसी को लेकर के काफ़ी कुछ सुविधाएं जो कि बेहतर दूसरे बैंक से थी, जो कि पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, तो उन लोगों ने अपना ये अप्रोच किया था। हम लोगों ने भी फिर इनको जितना भी इन लोगों की वो एडवांटेज वाली पॉलिसीज़ हैं, सबका एक कंपैरिजन कराया गया, सब एक्सरसाइज की गई। उसमें सब हमारे हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, सबकी ओपिनियन ली गई। उसके बाद ये पाया गया कि SBI जो है वो सबसे बेहतर फैसिलिटी, सबसे बेहतर जो है फैसिलिटी दे करके इसको मतलब जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वाले हैं उनको फ़ायदा होगा।
तो एक वेलफेयर मेजर्स के तहत और SBI का जो बिजनेस है वो बढ़ाने के उसके मकसद से आज ये MOU साइन हुआ है। और हम ये उम्मीद करते हैं या तो इस तरीके की कोई दुर्घटना ना होगी, मतलब इसमें कोई भी जो भी इनका ऑफ़र है वो किसी को लेना पड़े, लेकिन इन एनी केस इसमें बताया गया है कि वेलफेयर मेजर हम ये SBI की इस पहल का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि पूरे पुलिस परिवार को और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा स्थित विकास भवन में झारखंड राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी एवं चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने संयुक्त रूप से मल्टी स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिले के DC अनन्या मित्तल भी मौजूद थे। बताते चले कि ये मल्टी स्किल सेंटर CSR पॉलिसी के तहत टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा संचालित है। उद्घाटन के बाद अतिथियों द्वारा मल्टी स्किल सेंटर परिसर का अवलोकन कर सेंटर की विस्तृत जानकारी ली गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि विधायक कालखंड में ये परिसर विकास भवन के नाम से जाना जाता था। इसी भवन के माध्यम से गाँव में विकास कार्य संचालित होता था। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गौरव का पल है कि आज उसी विकास भवन से कोल्हान सारंडा क्षेत्र के बालक बालिकाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। वहीं विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि क्षेत्र के नौजवानों का कौशल विकास हेतु किए गए इस प्रयास के लिए जिला प्रशासन तथा टाटा स्टील फाउंडेशन दोनों ही तारीफ के हकदार हैं। DC ने कहा कि प्रशिक्षित युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत रहता है। इस कड़ी में आज चाईबासा शहर के बीचों बीच जर्जर हो चुके विकास भवन का टाटा स्टील फाउंडेशन की मदद से नवीनीकरण कराए जाने के बाद मल्टी स्किल सेंटर का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। कालखंड में इस बिल्डिंग से हम लोग विकास भवन के रूप में जाना जाता था और गांव का विकास इसी बिल्डिंग से, इसी भवन से हम लोग शुरुआत करते थे। यहाँ से हम लोग आते थे और यहीं से जा करके पैसा गांव-गांव में जा करके विकास होता था। आज हमें गर्व महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। आज इस विकास भवन से इस कोल्हान के, ये सरांडा के बालक बालिका है, उनका विकास का दरवाजा का आज हम लोग उद्घाटन किया। ये अपने अपने काफी गर्व की महसूस करना चाहिए हम सभी को। इसके लिए टाटा स्टील फाउंडेशन को धन्यवाद और हमारे जिला उपायुक्त को भी मैं धन्यवाद इसलिए करूंगी। ये जो विकास भवन जब नया बिल्डिंग जो बनने के बाद ये बिल्डिंग को हम लोग ने छोड़ चुका था। युवक युवती सीखेंगे तो आने वाला समय निश्चित रूप से चाईबासा ही नहीं, इसका छोटा ही नाम नहीं रहेगा। आने वाला समय यहाँ का जो युवक युवती है, ये टाटा जिस तरह पूरे विश्व में नाम है, उसी तरह हमारे बच्चे यहाँ के नाम रोशन करेंगे। बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि प्रयास का भी इसमें काफ़ी सराहनीय योगदान है और टाटा स्टील ने आगे बढ़ा और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम बनाया, क्योंकि चाईबासा के नाम से ही टाटा को हम लोग जानेंगे, इसलिए कि माइनिंग के क्षेत्र में उनका यहीं से शुरुआत हुआ। टाटा में उन्होंने स्थापना किया और आज दुनिया में टाटा का ब्रांड या टाटा का नाम है। ये बहुत खुशी की बात है सिंहभूम वासियों के लिए। लेकिन मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि माइनिंग के क्षेत्र में या ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम एक सलाह देना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट होगा टाटा स्टील फाउंडेशन से। जैसे माइनिंग के क्षेत्र में डंपर हो गया, ट्रकलेन हो गया या JCB हो गया, हाईवा हो गया, इस तरह का ट्रेनिंग गवर्नमेंट के पास भी सर्टिफिकेट का उसके पास है नहीं। और हम समझते हैं कि उसमें बहुत सारे जॉब्स हैं, ड्राइवर का, इसका ट्रांसपोर्टेशन के लाइन में। तो हम और एक रिक्वेस्ट करेंगे टाटा फाउंडेशन से कि इस तरह का ट्रेनिंग स्किल डेवलप इनके लिए स्पेशली जो है ना किया जाए, ताकि माइनिंग क्षेत्र में उनको बहुत जल्दी जो है ना जॉब मिल सकेगा और इसका एक फायदा हम लोग को मिलेगा। और अन्य कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग में आई तो मुझे लगा कि किस तरीके से हम विकास भवन को वापस से वैसा एक सेंटर बना सकते हैं जैसा वो कभी चाईबासा के शहर के बीचों बीच एक बहुत ही
वाइब्रेंट मोड में रहा करता होगा कभी पुराने ज़माने में। इसी कारणों में, इसी आलोक में टाटा स्टील से जब मेरा मिलना हुआ, सौरभ जी से मेरा डिस्कशन हुआ, कैप्टन अमिताभ से मेरा डिस्कशन हुआ, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है इस कार्य के लिए। कि जब मैंने उनको ये दायित्व दिया तो वो लोगों की आंखें एकदम खुशी से भर गई। हम लोग भी बरसों से इस बिल्डिंग को देखते आ रहे थे, इसको एक बेहतर सेंटर में बना सकते हैं। वो लोग भी निरंतर लगे रहे और हम लोग का भी ध्येय था कि चाईबासा में हम एक मल्टी स्किल सेंटर चालू करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने बच्चे देखे हैं जो यहाँ पर 10वीं के बाद या तो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते किसी कारणों से, या शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात भी उनको जॉब नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास वो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है, उस तरीके का हुनर नहीं होता है जो आज की तारीख में मार्केट में रिक्वायर्ड है। मुझे इस चीज़ की भी बेहद खुशी है कि टाटा स्टील ने इस चीज़ को बहुत ही गहनता से लिया और उन्होंने ये माना कि हम लोग ट्रेनिंग भी उन्हीं चीज़ों की प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आज की तारीख में गैप एनालिसिस करने के पश्चात प्राप्त हुआ कि गैप एग्जिस्ट करता है। ये इस शहर के लिए एक वरदान साबित होगी, पूरे ज़िले के लिए एक वरदान साबित होगी और मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ बधाई भी देता हूँ कि आप लोग अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह हम लोगों ने पाया है कि CSR भी बहुत अच्छे रूप में नहीं किया। जय महाकाल सेवा संघ की ओर से 7वीं सोमवारी के पावन अवसर पर मानगो गांधी मैदान में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन संध्या का जमकर आनंद उठाया। वहीं गांधी मैदान मानगो में सोमवार देर रात तक भजनों से भक्ति की धारा बहती रही। श्रोता एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों के सुरों में गोते लगाते रहे। जय महाकाल सेवा संघ की ओर से आयोजित इस भजन संध्या में लोक गायिकाओं एवं गायकों ने अपनी प्रस्तुति से समारोह में समा बांध दिया। गायिका शहनाज अख्तर के भजनों की प्रस्तुति में श्रोता पूरे समय डूबते उतरते रहे। इससे पहले गायिका देवी ने शायरी के साथ महफिल का आगाज किया। उनके इस अंदाज पर श्रोता मुग्ध हो गए। उन्होंने जोड़े जोड़े नारियल गीत से भजनों की शुरुआत की। इस बीच सुनील छेला बिहारी मंच पर पहुंच गए। उन्होंने माइक ली और भोले को याद किया। उन्होंने तनी खोल दी केवरिया बाबा जैसे भजन की शानदार प्रस्तुति दी। वे कई बार श्रोताओं के बीच भी पहुंचे और सभी को भजन के रंगों में रंग लिया। तो आज के सावन के तीसरे सोमवारी और नाग पंचमी के शुभ दिन पर उस असली शक्ति का भगवान शिव नाश करे और ये सनातन धर्म दुनिया में, हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के सब धर्म को आत्मसात करता है। हमारा धर्म यह नहीं कहता कि हमारा ही धर्म सबसे बढ़िया है। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम कहता है दुनिया में हमारा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ईसाईयत की बात करें तो ईसाईयत ही कहता है कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कहता है आप जिस धर्म को भी मानो, ईमानदारी से मानो,
लेकिन सनातन धर्म सभी धर्म को सम्मान करता। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।